चलिए, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की प्रेस वार्ता, सीधी तस्वीर। आपने जिस डेयरी की योजना का उद्घाटन कर रहे हो, अगर मोदी जी योजनाएं नहीं लेकर आते तो शायद आपको वहां भी उद्घाटन या शिलान्यास से महरूम हो जाते। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना कौन लेकर आया? राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना कौन लेकर आया? पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना कौन लेकर आया? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कौन लेकर आया? पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण कौन लेकर आया? राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम कौन लेकर आया? डेयरी अवसंरचना विकास निधि कौन लेकर आया? पशुपालन अवसंरचना विकास निधि कौन लेकर आया? डेयरी सहकारिता किसान उत्पादक संगठनों की सहायता का काम पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो आप 60 वर्ष तक नहीं कर पाए। और आज राजस्थान का किसान आपके उस वादे को कह रहे थे कि हमने जो वादा किया वो निभाया। अच्छा होता कि 2018 में आपने कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। आज कितने किसानों की जमीन नीलाम होने की कगार पे है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज राजस्थान में कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली? आज उस परिवार का क्या दोष है कि आपकी सिर्फ घोषणा मात्र से उस परिवार ने बैंक में अपना कर्जा नहीं जमा कराया? कई लोगों की जमीन नीलाम हो रही है और कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। आज उसका जिम्मेदार कौन है? इसका भी आप जवाब दे दें तो अच्छा रहता। आज राजस्थान में सबसे महंगी बिजली, भारतीय जनता पार्टी के राज में 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था। आपने आते ही उसको शुरू कर दिया। आपने जो रियायतें थी उसको बंद कर दिया और आपने किसानों की जेब काटने का काम किया। उसका भी जवाब आपको खड़गे जी देना चाहिए कि आपकी पार्टी ने जो वादा किया था वो वादे को आप निभा नहीं पाए। आज राजस्थान में गुलाबी सुंडी प्रकोप बाड़मेर हो या जैसलमेर हो, उन जिलों में वहाँ सरकार की नींद नहीं उड़ रही और वहाँ किसान परेशान है, हैरान है। उसका जिम्मेदार कौन है? इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी और उनको नेताओं को देना चाहिए। बारिश नहीं होने के कारण गिरदावरी नहीं हो रही, फसल खराबे का सर्वे नहीं हो रहा है। आज किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि आखिर क्या कारण है कि एनडीआरएफ के नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड का पैसा केंद्र सरकार देता है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का भी 75% पैसा भारत सरकार देती है। वो पैसा जो आपके पास आ रहा है वो किस काम आ रहा है जब संकट के समय आप किसान को पैसा नहीं दे पा रहे? मैं सोचता हूँ जल जीवन मिशन के बारे में भी जितना पैसा केंद्र सरकार ने दिया उसका 10% भी आपने कंट्रीब्यूशन नहीं मिलाया। आपने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। और अभी आप लोगों ने देखा कुछ दिनों पहले कि करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार के कारण वो योजनाएं ठीक से नीचे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। मोदी जी का सपना था कि 2023 तक हर गांव ढाणी तक पीने का शुद्ध पानी नल के माध्यम से पहुंचे। आज स्थिति यह है कि देश में सबसे निचले पायदान पर अगर कोई प्रदेश है तो उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं सोचता हूँ बाजरा खरीद में भी अगर राजस्थान की सरकार एक पत्र लिख देती तो एमएसपी में भारत सरकार सारी फसल खरीद कर रहा है, लेकिन जानबूझकर बाजरे के लिए ना तो कोई पत्र लिखा ना उसके लिए कोई मांग की। आज किसान को औने पौने दामों में बाजरा बेचना पड़ रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने G20 का इश्यू भी उठाया। जब भी देश का दुनिया में नाम बढ़ता है तब सबसे पहली तकलीफ कांग्रेस पार्टी को होती है। कांग्रेस पार्टी को तकलीफ माननीय प्रधानमंत्री जी को दुनिया के देश जब अपने गौरव से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होती है। G20 इंदिरा जी के समय भी ये बात आई थी, लेकिन ये कदम देश हित में नहीं उठा पाए। वन नेशन वन टैक्स का आज उसकी भी खिलाफत करते हैं। और आज G20 में जिस प्रकार का मान भारत का बढ़ रहा है दुनिया में, आज 85% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने वाले देशों की अध्यक्षता करने का गौरव भारत को मिला है। आज तुष्टीकरण के विषय पर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन यही पार्टी है जिसने कहा
कि देश के संसाधनों का पहला हक अल्पसंख्यकों का है, लेकिन हमने कहा कि देश के संसाधनों का पहला हक गरीब का है, किसान का है, दलित का है, आदिवासी का है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसलिए हमेशा देश को बांटने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कौन लेकर आया? ये धर्म के आधार पर देश को किसने बांटा? ये हमेशा से कांग्रेस पार्टी की फूट डालो और राज करो, लेकिन अब देश की जनता इनके बारे में समझ चुकी है। वो सस्ते सिलेंडर की चर्चा कर रहे हैं। ये मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने 60 साल में जितने गैस के कनेक्शन नहीं दिए, उतने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 वर्षों में दिए।